We are doing exercise 11.2. Show that the three lines with the direction cosine, तीन लाइनों की डायरेक्शन कोसाइन दी है, एक लाइन की, ये दूसरी लाइन की, तीसरी लाइन की. फर्स्ट लाइन की सपोज फर्स्ट लाइन एल है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1. सेकेंड लाइन M है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2. और थर्ड लाइन N है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन L3 M3 N3. हमें ये प्रूव करना है तीनों लाइनें L M N परपेंडिकुलर है. हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे. What is the when direction cosines are given? What is the formula to find angle? Cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. 12 upon 13 into 4 upon 13 plus minus 3 upon 13 into 12 upon 13 plus minus 4 upon 13 3 upon 13. It is 0 because 0 upon 1 6 is 0. Cos की टेबल में 0 कब आता है? Cos 90 degree. Theta is 90 degree. So we can say that L is perpendicular to M. उसके बाद आप M और N के बीच का एंगल निकालो cos थीटा 2, वो भी 90 डिग्री आएगा. N और L के बीच का एंगल निकालो, वो भी 90 डिग्री आएगा. इस तरीके से वी कैन से दीज लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. L M पे परपेंडिकुलर, M N पे और N L पे है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे. तो मैंने केवल L और M के बीच का एंगल बताया. दैट रेस्ट यू कैन डू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट लाइन पासेस थ्रू, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन इन दो पॉइंट से लाइन के परपेंडिकुलर है. तो हम पहले ए बी का DRS निकालेंगे. A1 B1 C1 2 5 -4 आया. फिर CD का DRS निकालिए. ये X1 Y1 Z1, ये X2 Y2 Z2 है. तो A2 B2 C2 निकाला. परपेंडिकुलर के लिए हमें लेना पड़ता है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2. अगर 0 आ रहा है तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है. पैरेलल के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आना चाहिए. तो यहाँ A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3 है, तो 2 into 3 B1 B2 plus B1 B2. B1 is 5, B2 is 2 and C plus C1 C2 minus 4 into 4. So it is minus 16 plus 16 0. Since A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0, AB is perpendicular to CD. Now question number 4 is find the equation of line which passes through point. एक पॉइंट से पास होती है और एक वेक्टर के पैरेलल है. तो आपको फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी. जिससे पास होती है वो ए की जगह रखेंगे I प्लस 2J प्लस 3K, और जिसके पैरेलल है वो B का काम करेगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन होती है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी. सो I प्लस 2J प्लस के A की जगह और लैम्डा टाइम्स B 3I प्लस 2J माइनस 2K. अगर मान लीजिए इसी लाइन, अरे थोड़ा, we know that equation of line in Cartesian form x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. जो बिना लैम्डा वाले हैं, दैट इज ये ब्रैकेट, ये आपको x1 y1 z1 की जगह रखना है i j k के कोफिशिएंट. ये x1 y1 z1 की जगह 1 2 3 यहाँ पर, और जो लैम्डा के बाद i j k का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में ले लीजिए 3 2 -2. तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म बन गया. तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना पूछा नहीं है, बट यू शुड नो. फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट. इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है. जब दो लाइनें, कभी भी किसी लाइन की अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी हो तो किससे पास होती है और किसके पैरेलल हो, चाहे वेक्टर फॉर्म में चाहे कार्टेशियन फॉर्म में. तो किससे पास होती है वो x1 y1 z1 की जगह लिख दीजिए. तो x1 की वैल्यू -2 तो +2 हो जाएगा, y1 इज 4 एंड z1 इज -5 तो +5. ABC नहीं मालूम, दोनों लाइनें पैरेलल मालूम है. जब दो लाइनें पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल या प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आप इसके डायरेक्शन रेशियोज को इसी के डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं 3 5 6, और यू कैन राइट 3 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा ABC की जगह 3 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा. लैम्डा लैम्डा कैंसिल. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 z प्लस 5/6. इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये जो x के साथ में माइनस साइन होता तो हम +2 लेते हैं, लेकिन माइनस साइन प्लस है मतलब -2 लेना पड़ेगा. -2 + 4 5 बिना लैम्डा के, और लैम्डा के साथ नीचे के कोफिशिएंट लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 5j प्लस 6k. डायरेक्ट आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. नहीं पूछा बट यू शुड नो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. वी आर डूइंग क्वेश्चन 7. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन. वी हैव टू फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म. x minus 5/3 equal to y plus 4/7 equal to z minus 6/2. कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन. अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो यू कैन राइट डायरेक्ट r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी. ए क्या, जो x1 y1 z1 की जगह पर है, तो x1 माइनस होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. यहाँ माइनस होना चाहिए. अगर प्लस है तो हम उसका साइन चेंज कर देंगे. So here 5i minus 4j
प्लस 6k जो x1 y1 z1 की जगह लैम्डा टाइम्स जो डिनोमिनेटर में उसके साथ ijk लगा दीजिए 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये डायरेक्ट हुआ। और अगर सिस्टमेटिकली करना है तो यू कैन डू, ये तो हो गया आपका डायरेक्टली। और सिस्टमेटिकली करना है 1 मार्क में तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दिस इज 5 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2 लेट इक्वल टू लैम्डा। तो x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 लैम्डा, x माइनस 5 इक्वल टू 3 लैम्डा, y प्लस 4 इक्वल टू 7 लैम्डा, z माइनस 6 इक्वल टू 2 लैम्डा। तो x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 5, y इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 4 और z इक्वल टू 6 प्लस 2 लैम्डा। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, इसमें i का मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, इसमें j का, इसमें दोनों तरफ k का, और ऐड कर देने से xi प्लस yj प्लस z के, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर रहे हैं, इसमें i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 5i, j से इसमें दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 7 लैम्डा माइनस 4j एंड 6 प्लस 2 लैम्डा k, और इसमें बिना लैम्डा वाला 5i माइनस 4j प्लस 6k और लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा 3 लैम्डा, ये तो 3i, लैम्डा कॉमन निकाला हमने 7j और प्लस 2k। इस तरीके से सिस्टमेटिकली कर, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। हम जानते हैं एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2 होल मॉड। तो ये है आपका a1 पहली लाइन में और ये b1, दिस इज a2 एंड दिस इज b2। सो हियर व्हाट इज a1, क्योंकि लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अगर दो इक्वेशन दिए मतलब दिस इज a1 b1 a2 b2। सो व्हाट इज a1, a1 इज 2i माइनस 5j प्लस k, b1 इज 3i प्लस 2j प्लस 6k। सिमिलरली b2 क्या होगा, a2 आया आपका, a2 इज 7i माइनस 6k एंड b2 इज i प्लस 2j एंड 2k। अब आपको b1 डॉट b2 निकालना है क्योंकि b पर डिपेंड करता है एंगल। सो b1 डॉट b2 इज 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k। सो दिस इज 3i डॉट i इज 3, i डॉट i 1 होता है, 2 प्लस 2 4, k के साथ मल्टीप्लाई k डॉट k 1 होता है, दिस इज 6 2 ज़ा 12, सो 19 एंड मॉड b1 इट इज 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो दिस इज 36 40 49 7 mod b2। So this is 1 square 2 square 2 square, 1 square 2 square 2 square, so this is 9 under root is 3। So cos theta equal to b1 dot b2, it is 19 upon 7 into 3, so theta equal to cos inverse 19 upon 21। this is the angle between two lines। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ज़्यादा इजी होता है, लाइन में वेक्टर फॉर्म करना है आपको और प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म। नाउ we are doing question number 12। find the value of p so that these lines are intersecting at right angle। right angle intersect करती हैं तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। but before that line should be in standard form। क्या होता है लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c होना चाहिए। बट यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये लाइन फर्स्ट है ये सेकंड है, इसको हम प्रॉपर फॉर्म में कैसे बनाएं। सो वी कैन राइट माइनस x माइनस 1 अपॉन 3, 7 कॉमन लीजिए, y माइनस 2 अपॉन 2p एंड z माइनस 3 अपॉन 2, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला टर्म है। एंड सेकेंड लाइन में माइनस 7 कॉमन लीजिए तो दिस इज x माइनस 1 अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1 और माइनस कॉमन z माइनस 6 अपॉन 5।
और ये जो माइनस है नीचे लगा दीजिए, लाइनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, x माइनस 1/3 y माइनस 2/2p/7, बिकॉज डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमेटर हो जाएगा, z माइनस 3/2 एंड x माइनस 1/3p/-7, y माइनस 5/1, z माइनस 6 ये माइनस को नीचे ले जाएंगे -5। अब लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जब तक लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इस फॉर्म में नहीं होती आप कंडीशन ही लगा सकते हैं। एंड इट इज गिवन दैट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सिंस गिवन लाइन्स आर intersect at right angle, so a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. So what is a1? This is a1 b1 c1, this is a2 b2 c2. So -3 into -3p/7, 2p/7 is b2p/7 is b1, and b2 is 1, c1 is 2, c2 is -5 equal to 0. So we take LCM 7 minus 3p plus 9p, 22p, 11 2 and this is 7 LCM लेंगे -70. This is 2p into 1, 2p na. Okay, so what we can do is, this is 11p minus 70, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 70/11। तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं, लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस फॉर्म में होना चाहिए, नहीं है तो कोफिशिएंट कॉमन निकालिए और उसको सेट कीजिए। दिस 12th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नाउ वी डू द 16th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो हियर दिस इज a1 बिना लैम्डा वाला, दिस इज b1, a2 b2। तो हियर यू कैन राइट व्हाट इज a1 is I plus 2j plus 3k, b1 is I minus 3j plus 2k, a2 is 4I plus 5j plus 6k, and b2 is 2I plus 3j plus k. तो what is the shortest distance formula? shortest distance का formula होता है b1 cross b2 dot a2 minus a1, shortest distance between two skew lines, upon b1 cross b2 whole mod। क्योंकि लैम्डा के बाद और म्यू के बाद वाला वेक्टर सेम नहीं, मतलब ये लाइनें स्क्यू लाइन्स हैं। अगर लैम्डा और म्यू के बाद का वेक्टर सेम होता तो पैरेलल लाइन्स होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड b1 क्रॉस b2। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया हुआ है वेक्टर में। तो b1 क्रॉस b2 यू कैन राइट I j k, b1 के कोफिशिएंट्स हैं 1 - 3 2, 1 - 3 2, and b2 का है 2 3 1. So we can write I into, don't take this row and column, -3 -6 -j, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं यहाँ साइन चेंज करना पड़ता है। सो 1 -4 प्लस k इंटू 3 + 6, 3 + 6। So this is -9i minus plus 3j and 9k. Okay, so mod b1 cross b2, b1 cross b2 is -9 square plus 3 square plus 9 square. So this will be 9 square, 3 square, 3 square. This is 1 minute. b1 cross b2 is, it is 3√19 and a2 minus a1 it will be, अगर a2 minus a1 करेंगे 4i minus I 3i, 5j minus 2j 3j and 6k minus 3k 3k. Now we'll substitute value in this formula in equation 1. So shortest distance is 3 root b1 cross b2 without mod, it is -9i plus 3j plus 9k dot a2 minus I 3i plus 3j plus 3k upon 3√19. So we can write
minus 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27 upon 3 root 19. So 27 cancel. So this is 9 upon 3 root 19, 3 3s are 3 upon root 19 unit. This is shortest distance. Okay.